हेलो प्यारे बच्चों, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 7वीं की हिंदी की बुक है, पाठ 7 है, नीति के दोहे। इसके क्वेश्चन आंसर हम इस वीडियो में सोल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों, वीडियो शुरू करते हैं। बच्चों, यह वीडियो का सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट मैंने बना दिया है। तो बच्चों, यह वीडियो हम यहाँ से शुरू करेंगे। भाषा अध्ययन प्रश्न 1 है, निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। तो बच्चों, ये जो शब्द दिए गए हैं इनके हमें तत्सम रूप लिखना है। तो अब देखिए बच्चों, हम तत्सम समझ लेते हैं। तत्सम से तत्सम मतलब तत् और सम से बना है तत्सम, ठीक है। इसमें तत् का अर्थ है उसके और सम का अर्थ है समान, ठीक है। तत् का अर्थ होता है इसमें उसके और सम का अर्थ होता है समान। अर्थात संस्कृत के जो शब्द उसी रूप में हिंदी में आ गए, मतलब जो संस्कृत भाषा के शब्द हैं जिसे हम हिंदी में डायरेक्ट यूज करते हैं, मतलब कोई चेंजेस नहीं किया है। जो संस्कृत के शब्द हैं उन्हें तत्सम शब्द लिखेंगे। अब ठीक है बच्चों, तो जैसे अग्नि, दुग्ध, ठीक है, ये संस्कृत के शब्द है लेकिन हम इन्हें हिंदी में भी यूज कर रहे हैं, तो ये कौन से शब्द है? तत्सम शब्द। और तद्भव किसे कहते हैं? संस्कृत के ऐसे शब्द जो कुछ रूप परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रचलित हैं, मतलब संस्कृत के शब्द हैं लेकिन उनमें कुछ परिवर्तन कर दिया गया है, तो उन्हें तद्भव बोलते हैं। जैसे कि अग्नि से बन गया आग, दुग्ध से बन गया दूध, रात्रि से बन गए रात। अब देखो, इनमें परिवर्तन कर दिया। अब ये अग्नि, दुग्ध, रात्रि ये तो हो गए हमारे तत्सम शब्द, और अग्नि को हमने आग में बदल दिया, ये हो गया हमारा तद्भव। दूध भी हो गया हमारा तद्भव, रात भी हो गई हमारी तद्भव। तो इसी तरह से यहाँ पे शब्द दिए गए हैं, ये संस्कृत में दिए गए हैं। अब इनका हमने किस तरह से बदल दिया है तो वह हमें बताना है। तो इसका आंसर बच्चों आप इस प्रकार लिख लीजिएगा। देखिए, यहाँ से करते हैं। देखो, पछताए, पछताए दिया गया है। पछताए का मतलब होता है पश्चाताप, ठीक है। मतलब पश्चाताप, जो पछताए है वह है तत्सम रूप लिखना है, मतलब ये तद्भव रूप दिया गया है इनका। तो पछताए, अब देखो वैसे तो सही संस्कृत का शब्द है पश्चाताप, लेकिन हम उसको पछताए बोलने लग गए। इसी तरह स्वभाव को सुभाए, चुप को चुप, कार्य को काज, ठीक है, ये इसमें दिया गया है। ये देखिए, पोहियों को बच्चों मुझे मिला नहीं, आप लोग कमेंट में मुझे बताना पोहियों का क्या होता है, ठीक है। मोल का हो जाएगा बच्चों मूल्य, ठीक है। मोल का क्या हो जाएगा? मूल्य हो जाएगा। अपन कहते हैं क्या मोल है, क्या मूल्य है। पोइयों का आप लोग मुझे कमेंट में बताना, ठीक है, इसका क्या आंसर होगा। आस का मतलब होता है आशा, यस। नाश, आशा, नाश, नाश, ठीक है। पोन, अब जैसे कि पोन है पवन, ठीक है। रसरी, रस्सी, संस्कृत में उसको रस्सी बोलेंगे लेकिन यहाँ पे इसको रसरी बोलेंगे। निशान, निशान, सज्जनता, सजनता, वर्षा, बरखा। अब आपने देखा होगा कहीं कहीं वर्षा को बरखा बोलते हैं। गृह, गृह संस्कृत का शब्द है, इसको हिंदी में बोलेंगे घर। क्षेत्र, खेत, ठीक है। तो इस तरह से आप इनके जो तद्भव शब्द हैं इनके ये तत्सम रूप ये वाले लिखना था। तो देखो, ये घर को गृह बोलते हैं और खेत को क्षेत्र बोलते हैं। इस तरह से आप इन्हें नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद बच्चों प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। निम्नलिखित के दो पर्यायवाची शब्द लिखना है। अब बच्चों, पर्यायवाची शब्द को कहीं कहीं पे समानार्थी शब्द भी बोलते हैं, ठीक है, जिनका समान अर्थ निकले, समानार्थी शब्द, ठीक है। और कहीं कहीं पे एक के अनेक शब्द भी बोलते हैं ना, एक शब्द के अनेक शब्द, यानी कि बहुत सारे शब्द। अब जैसे पेड़ का पर्यायवाची बताना है, पवन, पानी, सरोवर, फूल, नदी, पानी, पक्षी। पानी 2 बार आ गया है, इसका हम 1 बार करेंगे। तो पेड़ का देखो बच्चों क्या क्या बोलते हैं। पेड़ को तो हम बोलते हैं वृक्ष, क्या बोलते हैं? वृक्ष भी बोलते हैं, तरु भी बोलते हैं। फिर आता है पवन यानी हवा, समीर भी बोलते हैं। पानी यानी जल, नीर। सरोवर मतलब तालाब और पुष्कर भी बोलते हैं। फूल मतलब होता है कुसुम, कुसुम भी होता है इसका मतलब, और सुमन भी होता है, और पुष्प भी आप बोल सकते हैं। फिर इसी तरह से नदी, नदी को सरिता और तटनी भी बोलते हैं। पानी दोबारा लिख दिया है मैंने। पक्षी, पक्षी को खग बोलते हैं और विहंग बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से आप इसे नोट कर लीजिएगा। फिर चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका
प्रश्न 3 जिन्हें हम जोड़ी मिलाना है। तो चलिए बच्चों अब हम जोड़ी मिलाते हैं। कुटी दिया है, कुटी मतलब क्या होता है, ये दिया निम्न के शब्दों के सामने दिए गए उनके अर्थ लिखना है। ठीक है, कुटी यानी कुटिया होता है, हित हित यानी होता है बच्चों भलाई। हमने नहीं कहते कि सबका हित करना चाहिए, अहित नहीं करना चाहिए। इसी तरह से सकल, अब सकल का सुर, अब इसका देखते हैं। सकल का यानी होता है समस्त, और फिर हो जाएगा सुरभित, सुरभित का होगा सुगंधित। उधम, उधम यानी परिश्रम। ठीक है, परिश्रम यानी उधम। ठीक है, इस तरह से आप इसे कर लीजिएगा। तो बच्चों ये चैप्टर मैं यहीं समाप्त करती हूँ। उम्मीद करती हूँ मैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे लाइक ज़रूर करना। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।